प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एमपी की रहने वाली मोनालिसा अपनी आंखों और मुस्कान के चलते सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई हैं। सुरक्षा और अन्य परेशानियों के चलते खरगोन के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की महाकुंभ से घर लौटने की खबरों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची। मोनालिसा के दादा और मौसी की माने तो वो फिलहाल महाकुंभ से वापस नहीं लौटी हैं, लेकिन वो जल्द ही अपने माता पिता के साथ ही महाकुंभ से लौट आएंगी। पारदी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी हैं। 40 साल से खरगोन के महेश्वर में उसका परिवार रह रहा है, लेकिन पक्का मकान नहीं है। मोनालिसा के परिजनों को आवास योजना के लाभ नहीं मिला है। महाकुंभ में सुर्खियों में आई मोनालिसा के दादा अब भाग्य बदलने की उम्मीद जता रहे हैं। ये मोनालिसा का मकान है। मोनालिसा का पूरा परिवार यहाँ से प्रयागराज कुंभ में माला बेचने गया हुआ। हमारे साथ उनके दादाजी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोनालिसा प्रयागराज कुंभ गई है और उसकी एक रील वायरल हुई है, उसके बाद पूरे दुनिया में सुर्खियों में वो क्या कहना चाहेंगे? वो माला बेचने गई है। मोनालिसा इनका भोसले है, मैं उसका दादा हूँ, लक्ष्मण भोसले। तो वो माला यहाँ की धंधा कर सकती है, पर वो धंधे सब लोग वहाँ पे मेले के अंदर गए कुंभ मेले में। तो कुंभ मेले में वो सब लोग पब्लिक इनके जाम हो जाती है, तो जान घबराती है उसकी। तो हम धंधा कैसे कर सकते हैं सर, धंधा भी नहीं होने देते। और उसके बाद में क्या है कि बड़ी लड़की परेशान होके एकदम जान घबरा लेती है। नहीं तो क्या वापस आने वाली? अभी बोला जा रहा है कि प्रयागराज से वापस हो गई है। वापस में आएंगे तो अभी 8-10 दिन लग जाएंगे उनको। अच्छा, वापस अभी नहीं हुई है। अब जिस प्रकार से मोनालिसा का वीडियो वायरल हुआ, रील बनी और पूरी मतलब देश में छा गई है वो, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो बिजनेस के लिए गए थे, तो अचानक ही वो एकदम वायरल हुआ ना। तो मेरा ये कहना है कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री है, जैसे वो प्रयागराज में, तो आप क्या चाहती हैं उनसे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिजनेस के लिए गए हैं ना, तो आप जो योगी नाथ गुरुजी है वो अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, भारत में तो ऐसे छा गई है, तो उनका भी ये उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था नेताजी कर सके, मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और उसकी नीली आंखें, नीली आंखें कुदरत ने दी है, तो अभी आंखें तो कुदरती है। क्या फिल्मों में जाना या विज्ञापन करना कुछ परिवार ने सोच बनाई है क्या? सोच तो बना रखी है, पर क्यों एकदम से घबरा रहे किस लिए कि खुले में चलने वाली लड़की है, खुले में खेलने वाली कूदने वाली लड़की, मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मोनालिसा की आंख है वो कुदरत का करिश्मा है। यही उसका मकान है। आप देख सकते हैं, छत भी नहीं है, गरीबी है, लेकिन प्रयागराज में जाने के बाद और वहाँ माला बेचने के दौरान मोनालिसा आज देश में ही नहीं विदेशों में सुर्खियों में चल रही है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में अनोखा शिविर भी लगा है, जिसमें भारतीय नहीं केवल विदेशी भक्तों की एंट्री है। अमेरिका, रूस, जापान समेत कई देशों के श्रद्धालु महाकुंभ के लिए पहुंचे हैं और सनातन संस्कृति को अपनाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। Vortex, where the magnetic field has increased tremendously in these last few days. I mean, when you realize where in the world will you have a community who comes together from different part of the world and different part of India itself to come with one thing in their mind and in their heart, Sanatana Dharma. And everybody is saying a mantra. Puja is going on everywhere. It's amazing. Only in Bharat will see this. चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अन्य खबरों की, जहां यूरोप में भले रूस और यूक्रेन आमने सामने होकर एक दूसरे पर बम और गोली बरसा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में दोनों देशों के नागरिक